एक रंग बिरंगा तोता जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उस तोते को गांव के एक बहुत ही धनवान लाला ने उसे अपने घर पर एक पिंजरे में बंद कर कर रखा हुआ था। रंगीले तोते के दो सुंदर सुंदर अंडे भी थे, जिनमें से बहुत ही जल्द उनमें से बच्चे आने वाले थे। और कौवे को रंगीला तोता बहुत ही प्यारा लगता था, इसीलिए वो रंगीले तोते को प्यार से मिट्ठू कहता था और इसीलिए अक्सर कौवा उसके पास आकर बातें करता था। कैसे हो मिट्ठू भाई? और तुम्हारी इस पिंजरे के अंदर जिंदगी कैसी चल रही है? मैं तो ठीक हूँ कालू भाई। अब तो बस इन बच्चों के आने का इंतजार है। बस ये आ जाएंगे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे इस पिंजरे में बहुत दम घुटता है और बाहर भी खुले आसमान में बहुत ही ज्यादा उड़ने का मन करता है। वैसे मेरे लाला बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बस तुम्हें देखकर मन हुआ कि तुम्हारे साथ बात ही कर लूं। आजकल जितने भी खूबसूरत और सुंदर पक्षी हैं, उन्हें हर कोई पिंजरे में डालकर बंद कर देता है, केवल हम कौवों को छोड़कर। जानते हो, हमारे काले रंग का बस एक यही फायदा है कि हमें कोई पकड़ कर बांधना नहीं चाहेगा। और तुम तो ये जानते ही हो कि हमारी आवाज कितनी ज्यादा सुरीली है। इतना काए काए करेंगे कि घर वालों का सोना तो क्या, घर में काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने घर में कोई भी नहीं बांधता। और तुम्हें देखो, तुम कितने ज्यादा सुंदर और खूबसूरत हो। तुम्हारी आँखें तो किसी को भी मोहित कर सकती हैं। और तुम्हारी यही खूबसूरती तुम्हें इस पिंजरे तक ले आई है मेरे दोस्त। हाँ, ये तो तुम सही कहते हो, लेकिन क्या करें, ये खाना ढूंढना भी तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ना। यहाँ मेरे लाला मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं और सुबह शाम समय पर खुद ही खाना दे देते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। और अब तो मिट्ठू की कौवे के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि मिट्ठू अब तो रोज कौवे का इंतज़ार करता और कौवा भी मिट्ठू से मिलने रोज आता और दोनों ही आपस में खूब बातें करते। और एक दिन की बात है, मिट्ठू रोज की तरह ही अपने दोस्त कौवे का इंतज़ार कर रहा था, परंतु उस दिन कौवा मिट्ठू से मिलने के लिए नहीं आया। और ये देखकर मिट्ठू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। बस पूरा दिन कौवे के बारे में ही सोचता रहा। पता नहीं कौवा आज मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। पता नहीं कल भी वो मुझसे मिलने के लिए आएगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ हो गया हो। हे भगवान, उसे कुछ न हुआ हो। वही तो मेरा एकलौता दोस्त है जो मुझसे मिलने के लिए आता है और मुझसे बातें करता है। बस वो ठीक ठाक रहे और जल्द ही मुझसे मिलने के लिए आ जाए। और फिर यही सोचते सोचते मिट्ठू सो जाता है। और फिर कौवा अगले दिन मिट्ठू से मिलने के लिए आता है तो कौवा ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। ये देखकर मिट्ठू कौवे से बोला, अरे कौवे भाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक से क्यों नहीं उड़ पा रहे हो? अरे कुछ नहीं हुआ मिट्ठू भाई, वो तो कल मैं भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल से बहुत दूर चला गया था। कल तो मैं इतना उड़ा कि अभी तक मेरे पैरों में दर्द हो रहा है।
और इतनी दूर से वापस आते आते मैं बहुत ही ज्यादा थक गया था और इसी वजह से कल मैं तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आ सका। और सुबह उठा तो मुझे लगा कि जल्दी से जाकर तुमसे मिल लूं। जरूर तुम्हें कोई बात करनी होगी। हाँ, बस कल तक मेरे बच्चे हो जाएंगे और मैं बहुत खुश हूँ। तो कल तो तुम मिलने के लिए आओगे ना? क्या कहा? तुम खुश हो? जानते हो, तुम्हारी तरह ही तुम्हारे ये सभी बच्चे भी इसी पिंजरे में रहेंगे। तो क्या ये एक तुम्हारे लिए खुशी की बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए इसके बारे में सोचो और एक बार इसके बारे में अपने लाला जी से भी बात करो। अपनी आजादी से जीना, खुले आसमान में बिना रोक टोक उड़ना और आराम से चैन की सांस लेना, एक पक्षी के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। अब कौवे की बात सुनकर मिट्ठू को भी एहसास हो गया, असली सुख सोने के पिंजरे में नहीं बल्कि आज़ादी से रहने में है। और फिर मिट्ठू इसके बारे में अपने लाला जी से बात करता है और बहुत समझाने के बाद उसके लाला जी उसे और उसके बच्चों को आज़ाद कर देते हैं।